सरदार साहब आते हैं जी, जफर गौहर, दानिश अजीज, मूसा खान, ये हमारे लोकल प्लेयर्स हैं जो बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट पे। जफर की केस में तो काफी लंबे अरसे से, बट ज्यादा हमने देखा है इनको नेशनल टीम या पीएसएल फ्रेंचाइजीज में पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। आप इनमें बिलीव रखते हैं, तो आपको क्या लगता है, व्हाई हैव टीम्स not given them that opportunity, and क्या what are their roles जो आपको लगता है कि they can bring to Islamabad United? आई थिंक जफर की जहां तक बात है, जफर के ऊपर तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के करियर पे उनके कमेंट कर देता हूँ कि पीएसएल 3 में ही केम इनटू इस्लामाबाद यूनाइटेड। ही वाज सफरिंग फ्रॉम एन इंजरी, तो वो इतने मैचेस नहीं खेल सके, लेकिन जो वो 2 मैच खेले, एक में ही वाज मैन ऑफ द मैच एंड अदर में द अदर ही डिलीवर्ड। ठीक है, पीएसएल 4 के अंदर he got limited opportunities again because most of the matches that we played were at night and the dew factor comes into play, तो 2 स्पिनर खिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 5 में तो बिकॉज आकिफ जावेद जो हमारे इमर्जिंग फास्ट बॉलर थे, ही गॉट इंजर्ड, तो आपको इमर्जिंग प्लेयर खिलाना पड़ता है। तो अहमद सफी अब्दुल्ला वाज प्लेइंग एज इमर्जिंग प्लेयर और वो बहुत अच्छा खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। अब आप 3 स्पिनर तो नहीं खिला सकते, कप्तान आपका शादाब है, अहमद सफी अब्दुल्ला खेल रहे हैं एंड जफर। देन पीएसएल 6 आती है। बाय द टाइम टूर्नामेंट स्टार्ट होता है कराची के अंदर, जफर इज इन ग्रेट फॉर्म। अब आपने जो कराची में पिचेस हैं वो सबके सामने थी, जो पहले 3-4 मैचेस में पिचेस थी उसमें तो किसी स्पिनर ने, कोई मेरे ख्याल में कोई भी स्पिनर इफेक्टिव नहीं था। इवन इमरान ताहिर वाज नॉट गेटिंग गेम्स, ही वाज आउट सिटिंग ऑन द बेंच, so they were not Yes. spin friendly conditions, and that's why we had to change that. And the good thing about Zafar is कि Zafar is a team man. उसको पता है कि अगर मुझे नहीं खिला रहे तो आई विल बी रेडी व्हेन माय अपॉर्चुनिटी कम्स, आई विल प्ले व्हेन माय अपॉर्चुनिटी कम्स, एंड ही इज ऑलवेज रेडी, ऑलवेज वांट्स टू प्ले, बट एट द सेम टाइम डिस्पाइट ऑलवेज वांटिंग टू प्ले, ही इज नॉट अ ट्रबल मेकर। अगर आप उसको नहीं खिलाएंगे तो ही विल नॉट थ्रो अ टैंट्रम, ही विल स्टिल बी अ टीम मैन। सबसे पहले किसी को पानी की जरूरत पड़ेगी, जफर गौहर जाएंगे। सबसे अगर आपको नेट में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जफर विल बी द फर्स्ट वन टू हेल्प यू आउट, एंड दैट गोज फॉर द एंटायर इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम। इवन समवन लाइक हसन अली, वो एक मैच में बाहर बैठा था, सबसे पहले वो भाग रहा था अंदर पानी पिलाने के लिए। सो आई मीन दैट्स द टीम camaraderie, दैट्स अ सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स हु बिल्ड योर टीम कल्चर। तो दे आर इंपॉर्टेंट टू योर टीम, योर ड्रेसिंग रूम, एंड व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स दे आर रेडी टू लैच ऑन टू इट। फिर आपने दानिश अजीज की बात की। आई थिंक दानिश की जो इंपॉर्टेंट चीज है कि दानिश इज अ लेफ्ट हैंडर, कैन प्ले इन द मिडिल ओवर्स, कैन बोल एज वेल। तो वो एक नेचुरली आपकी जो इंक्लिनेशन है वो इस तरफ चली जाती है कि यार ये ही कैन हिट द बॉल, ही कैन प्ले अ सर्टन वे, अगर आपने स्लो खेलना हो वो स्लो भी खेल सकता है, ही कैन कैरी एन इनिंग्स एंड ही कैन ऑल्सो अटैक एंड ही कैन ऑल्सो बोल। तो दैट्स व्हाई ही फिट्स इनटू आवर टीम एज वेल। टीमें क्यों नहीं इनको इतना खिलाती, या इस तरह के और भी प्लेयर्स हैं जिनको इतनी अपॉर्चुनिटीज पीएसएल में नहीं मिलती, उसका सिंपल वजह ये है कि आपने एक तो इमर्जिंग प्लेयर खिलाना ही खिलाना है, दैट इज वन स्लॉट टेकन। देन यू हैव टू प्ले अ सर्टेन नंबर ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। तो पिछले साल तक रूल था कि मिनिमम 3 आपने फॉरेन प्लेयर्स खिलाने, कोविड का से वो एंड में 2 हो गया था, लेकिन 3 का मिनिमम होता था, उससे पहले 4 का होता था। तो आपके 5 स्लॉट्स तो चले गए फॉरेन प्लेयर और इमर्जिंग में, पीछे बचते हैं आपके 6 स्लॉट। उन 6 स्लॉट्स में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जब जी 4 फॉरेन प्लेयर्स, एक आपका इमर्जिंग प्लेयर आ गया, 5 हो गए, तो आपने उसके इर्द गिर्द फिर जो है बाकी 6 प्लेयर्स एडजस्ट करने होते हैं। दोज आर द रूल्स एंड यू हैव टू स्टे विद इन द रूल्स। अगर आपके 11 के 11 पाकिस्तानी प्लेयर्स होते और इमर्जिंग प्लेयर वाला रूल डिफरेंट होता और आपका फॉरेन प्लेयर वाला रूल डिफरेंट होता, तो ऑब्वियसली प्लेयर्स विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी। But at the end of the day, it's franchise cricket, and this is how it works throughout the world. And you have to take into account these are the rules, and you have to play by the rules.